नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु। क्षमहु सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरुदेहु। माता मैना भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की सेविका बना करके रखिएगा और इसके द्वारा यदि कोई अपराध हो जाए तो आप क्षमा करते रहिएगा। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। भगवान शंकर ने भी बहुत प्रकार से अपनी सासू माँ को समझाया। माता मैना ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को अपने पास बुला लिया और गोद में बैठा करके सुंदर शिक्षा देने लगी, पतिव्रत धर्म का ज्ञान देने लगी। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के साथ में नित्य ही उनके चरणों में अपनी सेवा देने वाले श्री भजनदास जी सोनी ने बड़ा ही सुंदर पद लिखा है। आइए उन्हीं के पद को हम सुनते हैं। सुन पार्वती है सेवा नित की जो भोलानाथ की। सुन पार्वती है सेवा नित की जो भोलानाथ की। मैं न पार्वती ने अपनी गोदी में बैठावे। मैं न पार्वती ने अपनी गोदी में बैठावे। हृदय लगाए हाथ सिर पर धर पतिव्रत धर्म सिखावे है। हृदय लगाए हाथ सिर पर धर पतिव्रत धर्म सिखावे। सुन पार्वती है सेवा नित की जो भोलेनाथ की। सुन पार्वती है पूजा नित की जो भोलानाथ की। पति देव परमेश्वर थारा पति है प्राण आधार। पति देव परमेश्वर थारा पति है प्राण आधार। पति शीश की चूड़ामणि है पति गले का हार। ओ पति शीश की चूड़ामणि है पति गले का हार। सुन पार्वती है सेवा नित की जो भोलानाथ की। सुन पार्वती है पूजा नित की जो भोलानाथ की। धर्म कर्म में रहो संगिनी सम्मति हित की दीजो। धर्म कर्म में रहो संगिनी सम्मति हित की दीजो। प्रथम जिमावो पति देव को फिर भोजन कर लीजो है। प्रथम जिमावो पति देव को फिर भोजन कर लीजो। सुन पार्वती है सेवा नित की जो भोलेनाथ की। सुन पार्वती है पूजा नित की जो भोलेनाथ की। पति कहे सो करो निरंतर पति की रुख में चालो। पति कहे सो करो निरंतर पति की रुख में चालो। अपनी चाह कछु मत राखो बात कभी मत टालो। अपनी चाह कछु मत राखो बात कभी मत टालो।
सुन पार्वती है सेवा नित्य की जो भोलेनाथ की। सुन पार्वती है पूजा नित्य की जो भोलेनाथ की। तन मन वचन प्राण अर्पण कर रहो पति के लारे। तन मन वचन प्राण अर्पण कर रहो पति के लार। दान पुण्य तीरथ व्रत संयम सकल धर्म रोसार। दान पुण्य तीरथ व्रत संयम सकल धर्म रोसार। सुन पार्वती है सेवा नित्य की जो भोलेनाथ की। सुन पार्वती है पूजा नित्य की जो भोलानाथ की। सुन पार्वती है सेवा नित्य की जो भोलेनाथ की। इस प्रकार माता मैना माँ पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही है और हमें भी यही करना चाहिए। हमारी कन्याओं को इसी प्रकार से पतिव्रत धर्म का शिक्षण देना चाहिए। नारियों का यही धर्म है। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनके पति ही देवता है। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह की करी करे हो। क्षमे हूँ सकल अपराध यव होय प्रसन्न बरुदे। राम कहो सिया राम कहो रे। राम कहो सिया राम कहो रे। राम कहो बहुमृदि संभ सासु समुजाई। गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा भोली धवलिनी ले उचंग सुंदर सिखदीनी करे हो सदा
उचितयसि ससुदयि बिरि विलोकति मातु तनत सखी ले शिव पहि गई जग जगल संतोषित उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरसि निशान नभ बारे भले चले संग हिमवंत तब बहुचावन ओ विविध भांति परितोष करी विदाकीन वृष के सियावर रामचंद्र वर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और कोई देवता है नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी यही कहा करते थे कि स्त्री को अपने पति को ही गुरु मानना चाहिए, अन्य किसी के चरणों को छूना या उनके यहाँ जाना उचित नहीं है। हाँ, उनके पति साथ चलते हो, पति ने जिस गुरुदेव को अपना गुरु मान रखा हो तो आप उनके साथ उनकी सेवा में जा सकते हैं, गुरु का आदर करें और अपने पति को अपना गुरु मानें। इस प्रकार की बातें कहते कहते माता मैना बहुत द्रवीभूत हो गई, उनके आंखों में प्रेम आंसू आ गए। उन्होंने मां पार्वती को अपनी छाती से लगा लिया और फिर कहती है कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया, क्योंकि पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ऐसा कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, लेकिन इस अवसर को उचित नहीं समझा, मतलब कु अवसर जाना कि यह समय दुख करने योग्य नहीं है। उन्होंने अपने मन में धीरज धारण किया और बार बार अपनी कन्या को अपने गले से लगाती है। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। देखो कितना अलौकिक प्रेम है। माता मैना ने पार्वती को बार बार सीने से लगाया, लेकिन फिर ज्ञात हुआ कि यह तो जगत जननी पराम्बा है। मां मैना अपनी कन्या के चरणों में गिर जाती है। बड़ा ही प्रेम है, इस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब माता भवानी सब स्त्रियों से मिलकर बैठकर अपनी माता के हृदय से जाकर के लिपट गई। जननी बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब, सखी ले शिव पही गई। पार्वती जी माता जी से बार बार मिलकर के चली। सभी ने उन्हें उचित योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती बार बार अपनी माता जी की ओर मुड़ मुड़ करके देखती है। तब उनकी सखियों ने उन्हें अपने साथ लेकर के भगवान शंकर के पास लेके चली गई। इधर भगवान शंकर महादेव आशुतोष ने सभी याचकों को संतुष्ट कर दिया और पार्वती जी के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी देव प्रसन्न होकर के आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आकाश में सुंदर नगाड़े बज रहे हैं। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन वृष के। तब लौकिक रीति के अनुसार राजा हिमवान भी अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर के शिव जी को पहुंचाने के लिए उनके साथ चले। चले संग हिमवंतु तब बहुचावन, ओ विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृष के सियावर रामचंद्र वर। जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तुरत पवन आए गिरिराई सकल सैल धर लिए बुलाए आदर दान विनय बहुमान सब कर विदा की नहीं मान जब दम्ब गैला तैयार सुर सब निज निज लोक सिधाय जगत मातु पितु संग भवानी तेहि सिंगार न कहु बगानी कराई विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बजई गैलासा हर गिरिजा विहार नित नयम एहि विधि विपुल काल चली गयो तब जन्म उसट वदन कुमार हार को असुर समर जय मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराण सन्मुख जन्म सकल जग जान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जगु जान सन्मुख जन्म कर्म ताप पुरकर तुम हे तुम व्रत के तो सुत कर चरित संक्षेप ही कहा उमा शंभु विवाह जय नर नारी कई दिगावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चरित सिंधु गिरिधार वेदन पावही पार वरनय तुलसीदास सुखिमी अतिमति मंद गवार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वृषकेतु भगवान शंकर ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करके विदा किया। अब हिमवान जब अपने राजमहल में आए तो उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवरों को अपने पास बुलाया, सभी को उचित आदर सम्मान दिया, दान दिया और बहुत सम्मान पूर्वक सबको विदाई दी। ऐसा ही विवाह की रीति है। कन्या की विदाई के बाद जो मेहमान हमारे यहाँ शेष रह जाते हैं उन सबको बड़े प्रेम के साथ यथा योग्य सम्मान और सीख देकर के विदाई की जाती है। अब इधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। सभी देवता अपने अपने लोकों की तरफ प्रस्थान करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जगत मातु पितु शंभु भवानी और तेहि सिंगारु न कहूँ मकाने। तो भगवान शंकर और पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शिव और पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित रहने लगे। नित्य नए नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। देखो कह रहे हैं यही विधि विपुल काल चली गए हूं। इस प्रकार भगवान शंकर को रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब देवता लोग इधर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान शंकर के पुत्र उत्पन्न हुए और हमारा यह संकट दूर हो जाए। तो भगवान शंकर भी उनसे कह रहे हैं प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुमने मुझे जो कहा था वह कुछ असत्य था। तुम्हारे मन में मेरे विवाह को देखने की इच्छा नहीं थी। तुम्हारे मन में ऐसा भाव था कि मेरे द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो वह तारक असुर को मारने वाला हो। तो तुम्हारे मन में कुछ कपट था, इसलिए कुछ इंतजार करो। अभी कुछ समय पाकर के स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिनके 6 मुख हैं। उन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के बारे में जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है और उसे सारा संसार जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। कि सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थों को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र आप लोगों को संक्षेप में कहा है।
देखो बाबा एक और घोषणा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, और ये शिव प्रसाद से सत्य वचन है। इसमें भगवान शंकर की कृपा विशेष है। बाबा कहते हैं, यह उमा शंभु विबाहु जैनर नार कहि जगावही। तो भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे या गाएंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा ही सुख को प्राप्त करेंगे। आप और हम सनातनी हैं, अतः हमें हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब भी हमारे यहाँ विवाह कार्यक्रम हो, भगवान शंकर के विवाह के गीत गाओ, भगवान शंकर के विवाह का चरित्र गाओ, अथवा श्री रघुनाथ जी महाराज के विवाह का चरित्र का गान किया जा सकता है। बहुत से सत्संगी है जो हमें याद कर लेते हैं, पंडित जी बच्ची की सगाई है तो राम जानकी विवाह उत्सव का आयोजन किया जाए, और ठाकुर जी की कृपा से वहाँ इस आधुनिक युग में वे लोग मानस जी के प्रचार प्रसार और संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। सभी का मंगल हो। चरित सिंधु गिरिजारमन बेदन पावहि पारु बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। अब तुलसीदास जी महाराज जो कि परम ज्ञानी हैं, परम विज्ञानी हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि गिरिजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अथाह है, अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तो मैं अत्यंत मंद बुद्धि गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता हूं। आप सभी को भगवान शंकर के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन, आप सभी का जीवन धन्य और मंगल रहे, ऐसी कामना के साथ जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो रघुनाथ जी महाराज की भक्ति चाहिए तो भगवान शंकर को प्रसन्न करो, क्योंकि वो ही अपने इष्ट देव की भक्ति का कुछ अंश यदि आपको दे देंगे तो जीवन प्रेम से भरा हुआ हो जाएगा। जो लोग महात्मा है, संत है, उनके मुख से केवल राम शब्द सुनते ही हमें अपने शरीर में रोमांच महसूस होता है। राम राम राम। जैसे ही महात्मा लोग इस प्रकार से राम नाम का उच्चारण करते हैं, संपूर्ण सभा में विराजित सभी लोगों के मन को एकाग्र कर देते हैं और उनके ऊपर में भगवान शंकर की असीम कृपा होती है। रघुनाथ जी की भक्ति चाहिए तो शंकर भगवान को प्रसन्न करें। अभी श्रावण मास आने वाला है, श्रावण मास में नित्य ही अभिषेक करना चाहिए। मैं प्रयासरत हूँ कि नित्य ही रुद्राभिषेक आप सभी के माध्यम से YouTube के माध्यम से करेंगे और इसके बारे में आगे सूचना भी दे दी जाएगी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।